नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से यहां पर बातचीत भी की गई है संवाददाता की तरफ से। क्या कुछ उनका कहना था, किस तरह से राजौरी के अंदर समीकरण जो है वो अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाकबंगलो और राजौरी में एक मीटिंग की है, जिसकी सदारत जोनल सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद राना साहब का MLA हैं, इन्होंने की है। इनसे जानेंगे सर, आज की जो ये मीटिंग रही, क्या मुद्दे थे इसमें? देखिए, ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की मीटिंग थी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। बहुत से इस पे डिस्कशन हुई है। एक तो हम वेलकम करते हैं जो गुपकार डिक्लेरेशन ने जो एक वाइट पेपर जारी किया है, उसको वेलकम किया है। और बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं, और यहाँ दूसरे मसाइल पे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन मैटर पे भी डिस्कस हुआ है। ये कुल चीज़ें जो हैं आज की मीटिंग में ज़ेर बहस रही हैं। सर, जब से भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की बात कही है, नेशनल कांग्रेस से कई लीडर बड़े दिन ब दिन पार्टी छोड़ने, मुश्ताक बुखारी ने पार्टी छोड़ने के बाद कई कारकुन ऐसे जो लगातार पार्टी सुरनकोट से छोड़ते आ रहे हैं। क्या कारण है लोग पार्टी को खैरबाद कहते हैं पुराने लीडर? देखिए, जहाँ तक मुश्ताक बुखारी साहब का ताल्लुक है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने सोशल मीडिया में ही देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है। बाकी जो है वो एक, मैं कहूँगा कि एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि खिता पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मजबूत है इंशाल्लाह ताला, और आने वाले टाइम में भी एक मजबूत पार्टी उभरेगी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस। किसी के आने जाने से तंजीमों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे दुख है कि पीर मुश्ताक साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी टाइम दिया था, और उनका एक बड़ा नाम भी था, लेकिन एक बदकिस्मती की बात है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। सर, जिस तरह भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की बात की जा रही, कई वीडियो उसके बाद वायरल हुई, आपको क्या लगता है ये सिर्फ सियासत है, या पहाड़ियों को इस बार ST का दर्जा भाजपा की तरफ से दिया जाएगा? आप अपनी सियासत के हिसाब से किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब का देने का जो ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पहाड़ियों की, शेड्यूल ट्राइब गुजरों की, शेड्यूल कास्ट की, जम्मू की, कश्मीर की और लद्दाख की बात की है, और हर समाज, हर बरादरी की बात की है। तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसी स्टैंड पे खड़ी है, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने हमेशा तमाम लोगों की नुमाइंदगी बेहतर करने का जो उनका मंसूबा था उस पर वो पूरे उतरे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती है तो क्या अलग सूबा जम्मू के राजौरी इंशाल्लाह सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि राजौरी पूंछ पीर पंजाल को अलग सूबा देंगे, और इंशाल्लाह ताला पीर पंजाल की पार्लियामेंट्री सीट के लिए हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2026 में हम ये ले लेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जोनल सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद राना जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई तो खिताई पीर पंजाल को एक अलग सूबा दिया जाएगा, और साथ में मेंबर पार्लियामेंट के लिए एक अलग सीट दी जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खिताई पीर पंजाल में सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आज एक इजलास डाकबंगलो और राजौरी में मुनक्कद हुआ। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो चलिए सीधा आपको लिए चलेंगे सोपोर, और यहाँ पर सड़कों की हालत किस तरह से बनी हुई है। नदीम क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं? आदाब, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं हूं नदीम। एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं, और आज अगर हम बात करें सोपोर के हवाले से बात की जाए तो लगातार जो है सोपोर सुर्खियों में रहता है। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, लोग काफ़ी खुश थे कि डेवलपमेंट सोपोर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम देखें हाल ही में जो प्लान जो किया गया कि रोड, अगर हम देखें जो डिवाइडर्स के हवाले से बात की जाए तो डिवाइडर्स के ऊपर जो है कि सोपोर के लोग जो है कहीं ना कहीं देखें वो प्रोटेस्ट पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं, क्योंकि अगर हम दुकानदारों की बात करें, जो ताजिर दुकानदार लोग हैं, अगर हम खासकर मेन चौक की बात करें
तो वो लोग जो है वो नाखुश है, क्योंकि उनको जो है उनकी बिजनेस पे जो है काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो उसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए है इरफान अली, जो कि जोनल प्रेसिडेंट PDP के भी है, और इनसे जो है एक सोपोर की एक उम्मीद भी जागी है। जब से ये इन्होंने ज्वाइन किया है तो एक उम्मीद जागी है लोगों के अंदर कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो इसी हवाले से इरफान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, आपको खैर मकदम है। थैंक यू सो मच नदीम साहब। तो इरफान साहब, अगर बात की जाए जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है सोपोर के अंदर, या अगर हम देखें जो हाल ही डिवाइडर्स की बात की जा रही है, डिवाइडर्स के हवाले से जो है कुछ लोग अगर हम देखें 50% लोग खुश है, 50% नाखुश है, तो क्या वजूहत है? जी, मैं आपको जहाँ तक डिवाइडर्स की बात है नदीम साहब, देखो, जमहूरियत का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, इज़ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कोई चीज़ हम आवाम के ऊपर ठोस नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो सड़कें हैं ये आवाम की हैं, इस पे आवाम को ही चलना है, और जो आवाम डिसाइड करेगी वही मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिसाइड करना चाहिए। जहाँ तक आज डिवाइडर्स की बात है, इससे पहले बड़ा ट्रैफिक मस होता था, उस पर बड़ी हलचल उठती थी, पूरा मैस एंड फस होता था सोपोर में। आज की डेट में ठीक है, लॉन्ग यू टर्न्स हैं, लेकिन मैं इसमें ADC साहब को ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इनफैक्ट, कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं सोपोर में जहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें छोटे छोटे यू टर्न्स रखने चाहिए, क्योंकि अब इससे बिजनेस जो फेटर्निटी हैं वो पूरी तरह से लॉस में जा रही हैं, बिकॉज वो बेचारे दे आर ऑलरेडी, मतलब वी आर ऑलरेडी इकोनॉमिक सफरर्स। सो एज फार एज आर्टिकल 370 इज कंसर्न, 370 के बाद जो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से कश्मीरियों को अपना हक छीना गया, उसकी वजह से भी यहाँ पे बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो गया। और फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से भी पूरे सोपोर की जो बिजनेस फेटर्निटी है, चाहे इसमें आप वो सेगमेंट देख लीजिए जो बिलो द लाइन सेगमेंट, चाहे आप बात करो स्ट्रीट वेंडर्स की, तो स्ट्रीट वेंडर्स ने भी बेचारों ने भी, उनका भी बड़ा सफ़र हो गया, लॉस हो गया। तो जहाँ जिस चीज़ में, जिस टाउन में आपको बिजनेस लॉस हो जाएगा, तो वो टाउन कभी डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें भी अपना लाइवलीहुड कमाना है, हमें भी अपनी फैमिलीज़ को चलाना है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि जो आपने डिवाइडर्स यहाँ पे लाए हैं, आज की डेट में जो यहाँ पे बिजनेस फेटर्निटी है, अगर वो बोलते हैं कि हम सफरर्स हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं, 1-1 करोड़ रुपए का दुकान जिसने लिया है, जिसने उसमें माल डाला है, तो वो कहाँ जाएगा? तो किसी न किसी तरीके में, मतलब अपने ईगो को बर्स्ट करके हम आवाम की राहत के लिए यहाँ पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है ना, वो सारी सरकारी मुलाजिम है, और जो लोग कहेंगे वही फाइनल डिसीजन होता है। और चुका हूँ मैंने, ये चीज़ें तो वहाँ नहीं देखी। आप देख लो श्रीनगर आपका डेवलप है, आप देखो डल साइड में कितना काम हो रहा है, जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो श्रीनगर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बारामूला में आपके मेगा प्रोजेक्ट्स, आपकी पार्क, इको पार्क बारामूला में है। आप यहाँ के बच्चे समर में यहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आपके सोपोर में एक पार्क नहीं है। आपके रिकॉर्ड है कि अभी तक सोपोर में कोई पब्लिक पार्क नहीं है। तो मैं इन कमेटी से पूछना चाहता हूँ कि सोपोर में क्या पार्क नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए आपने बात की कभी? आज आप अपनी कमिटीज फ्रेम कर रहे हो क्योंकि आज आपको लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा बिजनेस सफर हो गया। लेकिन हाँ ठीक है, बिजनेस सफर हो गया, 370 उड़ गया, 35 से उड़ गया, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, दिस कोविड आ गया। कोविड में हम सफर बन गया, हमारी इकोनॉमी जीरो पे पहुंच गई। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा ही कमिटीज बनाए। कोई तो सामने आ जाए जो बात करे, कोई तो सामने आ जाए जो अपने लोगों को लेके डीसी साहब के पास जाए। डीसी साहब क्यों नहीं करेगा? डीसी साहब इज बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और जमहूरियत का क्या मतलब होता है? इज द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम ही लोग जमहूरियत को, हम ही लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं ना। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनफैक्ट। जी नदीम साहब, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे इरफान साहब, जो कि PDP के जो यूथ प्रेसिडेंट है, और इन्होंने भी कहा कि सोपोर के हवाले से जो कि डेवलपमेंट, अगर हम देखें डेवलपमेंट के हिसाब से, या अगर जो ड्रग एडिक्शन जो दिन ब दिन हमारे समाज में अगर हम देखें सोपोर के अंदर भी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है, उस हवाले से जो है इन्होंने भी जो है लोगों को कहा कि एक यूनिटी दिखाइए, सामने आइए, मिल के जो है हम सोपोर को चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल रिपोर्ट आज इरफान साहब के साथ हमने जो डिस्कस किया, कुछ जो कि काफ़ी सारे इश्यूज़ अगर हम देखें तो सोपोर के हवाले से कुछ रहे भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जो है हम वो इश्यूज़ भी। चलिए, अब आपको एक बार फिर से हंदवाड़ा लिए चलेंगे, जहां पर आज फायरिंग की घटना देखने को मिली। लेकिन किन कारणों की वजह से ये फायरिंग यहां पर हुई है, नदीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट किया है, देखिए।
आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। इस वक्त अगरचे हम बात करें, लंगेट का इलाका है जहां पे आज 2 बजे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है मिलिटेंट्स की जानिब से एक हमला किया गया। और आप ये विजुअल्स पीछे देख सकते हैं, ये वो इलाका है जहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक किया गया था मिलिटेंट्स की जानिब से। अगर बताए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जो है रिटेलिएट किया और जिसमें बताया जाता है कि सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि इसमें जो है एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी बताया जा रहा है और उसको जो है वहाँ से उठा के इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल लिया गया है। और बताया जाता है जिसकी शिनाख्त अबरार, जो कि बारामूला का रहने वाला है, जिसकी शिनाख्त अबरार है और वो जो है इस मुठभेड़ में अभी जख्मी हुआ है। और बताया जाता है कि कुछ और मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिनको जो है तलाश करने के लिए पूरे जो ये लंगेट का पूरा इलाका है, इसको भी तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील किया गया है और तलाशी अभियान जो है इस वक्त जारी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के साथ साथ JNK पुलिस के साथ साथ जो है SOG ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेके जो है अभी तलाशी अभियान जो चल रही है। बताया जाता है कि इसमें जो है कुछ मिलिटेंट्स और छुपे हो सकते हैं। ये अगर हम देखें, ये पूरा इलाका जो है रिहायशी पजीर इलाका है और इसमें जो है कुछ मिलिटेंट्स अभी भी जो है छुपे हो सकते हैं। तो अभी आप ग्राउंड जीरो से हम आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ और भी मिलिटेंट्स हो सकते हैं। तो इसके हवाले से जो है अभी तलाशी अभियान जारी है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके 24/7 के साथ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे आदिल के पास और गुलमर्ग से आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, दिखा देते हैं। शुक्र अल्लाह का कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो स्नो साइकिलिंग थी यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत आई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो मज़ा भी बहुत आया यहाँ पे। मैं बाकी बच्चों को मैसेज करना चाहता हूँ जो आज भी घर बैठे ही मतलब मोबाइल्स के साथ लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आए यहाँ पर और इनका फ़ायदा उठा सके इन इवेंट्स का, कि वो भी आगे जा सके। इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले आगे जाने का। सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे इवेंट रखा। सर कि आज से यहाँ पर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, जो आज से 6 तारीख तक जारी रहेगा। सबसे पहले तो कोविड की वजह से और दूसरे कारण से पिछले 2-3 साल में यहाँ पर टूरिस्ट अराइवल काफ़ी कम था, लेकिन आज के जो अमन और चैन की हालात हैं, जो खुशहाली है, जो यहाँ पर उत्साह है जो लोगों का, एक वो देखने लायक है। पिछले 2-3 महीने में टूरिस्ट अराइवल में बढ़ोतरी आई है। आप अगर गुलमर्ग में देखेंगे तो नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड वॉरवेयर स्कूल मिलिट्री का, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके अलावा बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ATV, स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के माध्यम से जो कश्मीर घाटी में अभी अमन व चैन का माहौल और जो उत्साह का माहौल है, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। गुलमर्ग से वाकफियत, इसकी नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और पोटेंशियल है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और तीसरा जो हमारा यहाँ का यूथ है, उसका जो लोकल टैलेंट है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो जितनी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, आपने देखा है कुछ एक्टिविटीज़ आज की गई, लोकल यूथ का टैलेंट जो है वो भी थोड़ा सा उभर कर आएगा। तो इन 3 उद्देश्यों के तहत जो है ये गुलमर्ग का विंटर फेस्टिवल कराया जा रहा है आज से लेकर। इस वक्त हम मौजूद है शाहिद मुकाम गुलमर्ग में। यहाँ पर आज फौज की तरफ से जो है 3 रोज़ा जो है विंटर फेस्टिवल का आगाज़ जो है यहाँ पर आज किया गया, जिसको GOC यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आज यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर जो है इनाग्रेट किया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था। म्यूज़िक की बात करें, डांस की बात करें या और भी जो भी यहाँ पर रिवायती जो कश्मीर के यहाँ पर रिवायती प्रोग्राम है, इनका भी इसमें जो है इनेकाद किया गया था। काफ़ी तादाद में यहाँ पर इस फेस्टिवल में लोगों ने शिरकत की। तो 3 रोज़ा चलने वाला ये फेस्टिवल जो है आज से बाज़ाब्ते तौर शाहिद मुकाम गुलमर्ग के अंदर शुरू हुआ। तो उम्मीद करेंगे कि इस फेस्टिवल का यही मकसद है कि सयाहत को मज़ीद यहाँ फ़रोग मिले, ताकि यहाँ जो सयाहत पर निर्भर लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके रोज़गार में जो है दिन ब दिन इजाफा देखने को मिले। आदिल डार, जेके 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे। सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, दिखा दें। यूक्रेन से एक और भारत की बेटी जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के बड़ी रामना की रहने वाली ये बेटी मानवी गुप्ता आज परिवार में सकुशल आ चुकी है और बताते चले कि जो इस समय यूक्रेन में हालात बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। लगातार वहां पर जंग जैसे हालात हैं और लगातार वहां पर पैनिक देखा जा रहा है, लेकिन
भारत सरकार की बात करें तो ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को और भारतीय छात्रों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और अपने अपने घरों को पहुंचाया जा रहा है, और वो भी जीरो कॉस्ट पर। तो मेरे साथ मानवी गुप्ता है, बड़ी ब्राह्मणा की, उनके मैं परिवार में आज पहुंचा हूं और तमाम आप परिवार के सदस्य देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो उनका जोश है वो देखते ही बनता है। और इनकी बच्ची घर वापस आई है, तो अब जो टेंशन है वो भी खत्म हुई है। तो मैं मानवी से जानना चाहता हूं कि कैसा वहां पर माहौल इस समय बना हुआ है और किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज कर आज यहां भारत में पहुंची है, जम्मू कश्मीर में वापस आई है। तो मानवी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फाइनली एक वे आउट निकला और धीरे धीरे तमाम भारतीय छात्र यहां जम्मू कश्मीर में भी वापस आए, भारत के तमाम बच्चे। लेकिन अब क्या कहेंगे, फाइनली घर पहुंचे हो, सकुशल पहुंचे हो, और पूरे हालातों को किस तरह से आपने देखा क्लोजली, क्योंकि टेंशन माहौल इस तरह से देखे गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, टेंशन तो वहाँ बहुत है एंड उस सब टेंशन के बावजूद जब पीएम मोदी जी ने मिशन गंगा अनाउंस किया तो वो एक रे ऑफ होप हमें नज़र आई है। एंड वो देखकर एक पॉजिटिविटी सी मिली थी, बूस्टअप मिला था। एंड जो वहाँ बॉर्डर तक चलने की हिम्मत है वो हमें थोड़ी सी इसीलिए आई थी कि अगर हम चल लेंगे तो फिर मोदी जी आगे हैं, वो संभाल लेंगे। एंड डेफिनेटली घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितना मर्जी हम कहीं पर भी घूम ले, घर घर होता है। इनफैक्ट जब हम इंडिया में दिल्ली में उतरे हैं, पहला कदम रखते ही जो फीलिंग थी घर वाली, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में। बिल्कुल। मानवी के फादर हैं, मैं दो शब्द उनसे भी पूछूंगा, क्या कहना चाहते हैं सर फाइनली जो ये इतना बड़ा स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया कि तमाम भारतीयों को, भारतीय बच्चों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, टाइमली वो घर पे पहुंचे, धीरे धीरे ये प्रोसेस लगातार आगे भी जारी है। फाइनली आपकी बेटी भी इस मिशन के तहत घर पहुंची है, क्या कहेंगे सर? बस ये जैसे ही मोदी जी ने, टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही मोदी जी ने मिशन गंगा स्टार्ट किया तो हमें विश्वास हो गया कि हमारी बेटी अब घर पहुंच जाएगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि ये बात साबित पहले भी हुई है, अब दोबारा हो गई है। बिल्कुल, और जो टेंशन थी वो खत्म हो गई है। बिल्कुल 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 रिलैक्स हो गए सर। चलिए, तो ये आपने देखा कि तमाम मानवी गुप्ता के जो पेरेंट्स, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर में दो शब्द माँ से भी पूछूंगा, क्या कहेंगे, आपकी बेटी फाइनली घर पहुँच गई है? हाँ सर, हम काफ़ी खुश हैं इसके आने से और रिलैक्स्ड हैं। काफ़ी टेंशन में थे पहले तो, लेकिन ये हमें वहाँ से रिलैक्स करती थी कि मम्मा पैनिक मत हो, सब ठीक है। लेकिन हम न्यूज़ देख के बड़े पैनिक हो चुके थे, लेकिन फाइनली ये घर पे है तो सेफ है, सेफली पहुँच गई है। बिल्कुल, ये बहन भाई का बॉन्ड होता है। लेकिन आप चेहरों पर खुशी देख रहे हैं कि एक तो भाई की बहन वापस आई है घर पर, बच्ची घर पे आई है और सेलिब्रेशन भी हो रही है, और इंडियन गवर्नमेंट का थैंक्स किया जा रहा है दिल से। ये कोई बनावट नहीं है, क्योंकि जो थैंक्स कर रहे हैं ये चीजें हुई हैं, इन्होंने देखी हैं अपने सामने ये सारी चीजें होते हुए। और इसलिए जो मिशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जिसको नाम दिया गया, उस मिशन के तहत तमाम भारतीयों को, भारतीय छात्रों को लगातार उनके अपने अपने घरों पर पहुंचाया जा रहा है भारत में। और उसी में जिला सांबा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जिला सांबा के भी लगभग 8 से 9 छात्र जो है वो अपने घर वापस आ चुके हैं, जिसमें मानवी गुप्ता जो कि बड़ी ब्राह्मणा की रहने वाली है, ये भी वापस आई है सकुशल भारत, वापस आकर अपने घर पर अपने परिवार के बीच में है। तो हम भी इनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम भी थैंक्स करते हैं मोदी जी का कि जो लगातार ये ऑपरेशन चला रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकाले जाए और तमाम छात्रों को घर वापस लाया जाए। तो उसी की एक कड़ी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। इस वक्त हम सुंबल सोनावारी से आपसे जुड़े हुए हैं और आपको बता दें, जब 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की गई, उसके बाद ये दावा किया गया कि जो हुकूमत यहाँ पे आएगी या इंतज़ामिया जो भी उसके बाद से आएगी, वो यहाँ पे युवाओं को, नौजवानों को एंगेज करने के हवाले से इकदाम उठाएगी। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो कई स्टोरी हमने ऐसी भी की हैं जहाँ पे नौजवान अभी भी जो है नाराज़ हैं, वो बेरोज़गार पड़े हुए हैं, मुसलसल ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ बांडीपुरा के जो गार्डनर वर्कर्स और लैंड सीकर्स एसोसिएशन है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर में, आज से कई साल पहले पोस्ट निकले थे, रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें उनकी बाज़ाब्ता जो है सिलेक्शन भी हुई, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन आज तक जो है उसके फॉर्मल आर्डर्स रिलीज़ नहीं किए गए।
उन्हीं युवाओं में से एक युवा यहाँ पे हैं जो उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं उन्हीं से कि क्या मसला है। अपना नाम बताएं और क्या जी सर, मेरा नाम आफाक यूसुफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से एज वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिलोंग करता हूँ। जी सर, हमारा मसला यही है कि 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने एक रिक्रूटमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमें डिपार्टमेंट में कुछ लड़कों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ऑब्जर्व करना है। लेकिन 2016 में जब हमारा शॉर्ट लिस्ट निकला उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने हमें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के थ्रू 6 महीने की ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग के बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर 2016 में। तब से लेकर आज तक जो हमारे एंगेजमेंट ऑर्डर्स है वो इशू नहीं हो चुके हैं। हम यही मुतालबा करते हैं आला हुकाम से, हम यही गुजारिश करते हैं जो हमारे रेस्पेक्टेड गवर्नर साहब है उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है जो हमारा मसला है उसको फिलफोर हल किया जाए। तो दानिश मुझे ये बताएं, इससे कबल आप किसी के पास गए इस हवाले से, डिपार्टमेंट के पास गए जो डायरेक्टर होते हैं या मजीद जो आला अधिकारी होते हैं इस हवाले से, उनके पास आप गए, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे गई, क्या उन्होंने कहा? जी सर, हम सेक्रेटरी के चक्कर लगाते लगाते अब थक चुके हैं। कभी जम्मू से श्रीनगर, कभी श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से दिल्ली, जो भी आला ओहदेदारान हैं उन तक हम पहुँचे हैं। उनसे हमने अपने मसले को आगाह किया है, लेकिन हर किसी ने यही यकीन दहानी दी कि आपका मसला फिलफोर हल किया जाए। लेकिन 2017 से लेकर आज तक हमारी फ़ाइल जो है वो सेक्रेटरीट की फ़ाइलों में पड़ी रही, हमारी फ़ाइल पे कोई गौर खोज नहीं किया गया। लिहाजा जो हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है वो यही कहते हैं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में बेरोज़गारी को ख़त्म करूँगा, यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम करूँगा। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 2016 से हम जो हमारी फ़ाइल है वो सेक्रेटरीट में पड़ी है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लिहाजा जो हमारा मसला है उसको फिलफोर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर है उसमें से 2016 में जो है एक रिक्रूटमेंट निकली, जिसके बाद उनका इंटरव्यू भी किया गया बाज़ाब्ता, उनका जो एग्ज़ाम है वो भी लिया गया, सिलेक्शन लिस्ट भी बाज़ाब्ता अजरा किया गया। लेकिन उसके बाद से जो फॉर्मल ऑर्डर्स है, जो एंगेजमेंट ऑर्डर्स है, वो अब तक जो है अजरा नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद।